अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में इफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ऐसी एक इफ्तारी का अहवाल जानने के लिए चलते हैं लतीफ़ी स्ट्रीट। वाह भट्ट साहब वाह, मजा आ गया। ऐसी शानदार इफ्तारी मैंने 3-4 दिन से नहीं की थी। बहुत शुक्रिया। बाबर अंकल, लगता है ज्यादा खाने की वजह से आपका दिमाग सुस्त हो गया है। आपको कहना चाहिए था मैंने पिछले 3-4 साल से ऐसी इफ्तारी नहीं की। एडी भी अच्छी नहीं सी। सेम टू सेम तीसरे रोजे में ਇਹੋ ਜਿਹੀ इफ्तारी पिछली गली च की है। अच्छा, ਹੁਣ मैं घर की इफ्तारी दुकान च रख के करना भाई। अरे बाबर मियाँ, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? दुकान कहीं भागे थोड़ी जा रही थी, आराम से घर में बैठ के इफ्तारी कर लेते। आपने कौन सा दुकान के ऊपर 1122 लिखवाया हुआ है? यार एक्चुअली गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। लो भाई, सारी सफाई करवा दी, बट अब बेचारा शहरी के वक्त क्या खाएगा? भाई अगर कोरमा इतना ही ज्यादा बढ़ गया हुआ था तो आप हमें शहरी के वक्त भी दावत दे सकती थी। ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਮਾ ਖਾਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। अरे बोटियां नहीं निकाल रहा, टींडे फंसे हुए हैं। ਟੀਂਡੇ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਵਾਬ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਕੋਰਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। खबरदार, जो हमारी नवाबियत पे उस सवाल उठाया तो जंग हो जाएगी, जंग। अरे मियाँ, वो तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोरमा बच गया है तो उसे जाया तो नहीं ना करना चाहिए। वो किसी हमसाये को बुला के दोबारा दावत कर ले। देखिए, रिस्क की इज्जत करना तो सबके लिए जरूरी है। नवाब साहब, आप सब लोग मेरे घर में इफ्तारी के लिए तशरीफ लेके आए हैं, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है। अरे सब कहाँ आए हैं? हम ही आए। चुगताई मियाँ ने तो इस दफा भी बहाना कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये चुगताई मियाँ अपने आप को बहुत अमीर कबीर समझते हैं और हमें चूंकि गरीब समझते हैं, इसलिए हमारी इफ्तारी पे आना पसंद नहीं करते। आपको याद होगा पिछले रमजानुल मुबारक में हमने जब दावत की थी तो नहीं आए थे चुगताई मियाँ, और पिछली गली में जो चौधरी साहब ने दावत की थी वहां फुदकते हुए पहुंच गए थे। लतीफी चचा, ऐसी बात नहीं है। अब्बू जरा बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। अरे भाई, तुमने कितना खा लेना होता है? जितनी खुराक हमारे दांतों में बसती है उतने से तुम फुल हो जाते हो। तुम तो वो चिड़िया हो जो मगरमच्छ के दांतों से खुराक निकाल के खाती है। ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ। ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ गई ना। बाबर साहब ठीक ही कह रहे हैं, अगर चुगताई साहब बिजी थे तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसे कैसे हो गई हाजिरी? बस जिसको बुलाया गया है वही आएगा तो हाजिरी होगी ना। ये रख रखाव को सिर्फ नवाब लोग ही समझते हैं, आप नहीं समझ सकते। ये तो सीधा सीधा बट की तौहीन की है चुगताई ने, जो कम से कम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मी, अब्बू को फोन करके बता दें कि लतीफी चचा गली में झगड़ा करवाना चाह रहे हैं। जाने जाना, हमारे संदूक में से तलवार निकाल लीजिए। लतीफी चचा, उस तलवार को तेज करवाने के लिए वजीराबाद भेजें, जंग-आलूद हो चुकी है वो। वाह, क्या बात है। तलवार है या शॉल है? हर दफा संदूक से ही निकालते हैं। भाई ये नवाब ही जानते हैं कि किस तरह उन्होंने शाही तलवारें संभाल के रखनी होती हैं। हाथी दांत का दस्ता है उस तलवार का। बस छड़ दो खुदा दा वास्ता, जे लतीफी साहब, नवाब साहब जानते हो एडी वधिया इफ्तारी करके आए, ओदा मजा ना खराब करो। अरे ऐसे कैसे जाने दे? ये चुगताई समझता क्या है अपने आप को? मैं तो कहता हूँ कि वो बट को इस काबिल ही नहीं समझता कि इसकी दावत पे आए। वो घर ही बैठा हुआ था, ये मीटिंग का उसने बहाना बनाया है। हमने खुद देखा है, गली में उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। लतीफी चचा, हमारे पास एक गाड़ी थोड़ी है, वो बड़ी गाड़ी पे गए हुए हैं। अरे कौन सी बड़ी गाड़ी? हमने खुद देखा है, वो छोटी गाड़ी पे भी स्टूल के ऊपर खड़ा होके घुसता है।
आज तक मोहल्ले का हज्जाम उसके बाल बनाने के लिए कुर्सी पे बच्चों वाली फट्टी रख के उसे बिठाता है। वैसे गल ते लतीफी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे ने, चुगताई साहब ने तुहाडे नाल अच्छा नहीं कीता। ओह सो स्वीट। यही तो मैं बात करनी चाह रहा हूँ। ये चुगताई अपने आप को एलीट और बाकी मोहल्ले वालों को मामूली लोग समझता है, मगर हम ये लतीफी स्ट्रीट में नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अल्लाह के फजल से नवाब लोग हैं। हम तो नस्ल दर नस्ल जुल्म के खिलाफ जंग करते आ रहे हैं। अबे ओ खाम खां के नवाब, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो तुम? हैं? बताओ क्या तकलीफ है? हमें खामखा का नवाब कह दिया, अल्लाह खैर करे। हमें खामखा का नवाब कह दिया, छोटे नवाब साहब, हमें खामखा का चच्ची नवाब। जान, नवाब साहब की जुबान के नीचे रखने वाली गोली लाइएगा। खैर करे। पता नहीं क्या हो गया नवाब साहब को, नवाब साहब अर्थ हो गए हैं। बेटा कुछ नहीं हुआ, इनका ये एटम मैं कई दफा देख चुका हूँ। क्या हुआ चाचा हजूर, शाही एम्बुलेंस मंगवाएं आपके लिए? हमें खामखा का नवाब कह दिया। चाची हजूर जल्दी जल्दी शाही एम्बुलेंस मंगवाइए। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ 1122 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਘਾਹ ਚਰਨ ਡਿਆ। हमें खामखा का नवाब कह दिया, हमें खामखा का नवाब कह दिया। छोड़ो इसे, उठो बेटा मोहल्ले में राशन तकसीम करें। नवाब साहब क्या हो गया आपको? आप हमें छोड़ें, जाके लाइन में लगे, छोटे नवाब साहब को भी लेके जाएं। हम 2 राशन लेंगे। 2 राशन क्यों? ये जहन में रखना, अगर नवाबों को राशन ना दो तो कबूलियत नहीं होती। छोटे नवाब अगर राशन वाला डब्बा उठा सकते हैं तो 2 दे दें जी। हाय हाय लतीफी साहब, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। अब्बू, लतीफी चचा कह रहे थे कि आप घर में थे और झूठ बोल रहे थे, आप जानबूझ के भट्ट साहब की तरफ नहीं आए। हाँ तो पूछो पूछो, नहीं थे घर में, बताओ। पहली बात तो यह कि मैं वाकई घर में नहीं था। दूसरी बात यह कि तुम कौन होते हो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले? अगर मैंने अपनी जगह अपने बेटे को भेज दिया है तो इसमें क्या मजायका है? मजाका तो यही है कि आप मोहल्लेदारों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया और देने हैं, हमें मालूम है। अल्लाह ताला ने आप पे बड़ी रहमत करनी है। अल्लाह करे आप हर रमजान पे इसी तरह राशन बांटते रहें, मगर मोहल्लेदारों के साथ अफ्तारी तो आपको करनी चाहिए ना। और लतीफी साहब, मैं आप लोगों के लिए राशन का ही बंदोबस्त कर रहा था। अरे बैठ जाइए बेटा, आप जाइए, आप जाके चचा जान चुगताई का हाथ बटाइए राशन तकसीम करने में। बड़े नवाब साहब जब राशन तकसीम किया करते थे हमारे दादा हुजूर, तो जो उनके हाथ बढ़ाता था ना राशन की तकसीम में, वो उसको एक राशन इनाम के तौर पे ज्यादा दिया करते थे। अच्छा जी, बड़े नवाब साहब भी राशन तकसीम करते थे? और ऐसा वैसा सिर्फ राशन ही तकसीम नहीं करते थे, 30 के 30 रोजे अफ्तारी भी करवाते थे। ये भट्ट भाई ने तो किराए की चादरें मंगवा के बिछाई हुई थी ना। हमारे दादा हुजूर बड़े नवाब साहब तो ईरानी कालीन बिछा के ऊपर गरीब लोगों को बिठाते थे। हाँ, और सब जब बैठ जाते थे तो नवाब साहब खुद एक हाथ में दाल की भरी हुई बाल्टी उठाते थे और फिर कमर के साथ चादर बांध के उसमें रोटियां डाल लेते थे और तलवार की तरह चमचा लहराते हुए फातिहाना अंदाज में सभों में घुस जाते थे। ऐसे नवाब साहब को इस बात समझ नहीं आई, बिछाया ईरानी कलीन और खाने में दाल रोटी। अरे मियाँ, खाली दाल नहीं होती थी, हर देग के अंदर पूरा आधा किलो गोश्त डालते थे। पुराना दौर था, बकरे बड़े सेहतमंद होते थे, उनका आधा किलो गोश्त भी एक देग के लिए बहुत होता था। और आधा किलो गोश्त दाल में डाल के ऊपर से गरडूं गरडूं किया होता था उन्होंने। और फिर जिस बेचारे गरीब की प्लेट में बोटी आ जाती थी वो तो उठ के धमाल डालनी शुरू कर देता था और चारों तरफ से आवाजें आ रही होती थी, नवाब साहब थोड़ा सालन दीजिए, नवाब साहब रोटी दीजिए, नवाब साहब सालन खत्म हो गया, हमारी तरफ आइए। हाँ जी भट्ट साहब, अफ्तारी खैर खरीद ना हो गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भैन, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਦੀ परेशानी, हर चीज फर्स्ट क्लास हो गई।
ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਮਸ਼ੇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸੀ। भट्ट साहब ने बड़ा जालिम कोरमा बनाया है। अच्छा माशाल्लाह जी, भट्ट साहब का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जमशेद अंकल, मुझे तो चिकन पकोड़े का इतना मजा आया ना, वो तो वाकई बड़ा कमाल था, हमने भी खाया था। हाँ माशाल्लाह, छोटे नवाब साहब ने तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अल्लाह ताला नजर ना लगाए, भाई मुर्गे की पूरी टांग पकड़ के उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। ऐसी बातें ना करें, बच्चे को नजर लग जाएगी। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। अगर आपको नजर लग गई तो फिर ਲਤੀਫੀ ਚੱਚਾ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੰਗਟ ਨਿਕਾਲੀਏ, ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। अरे सबने पेट भर के खाया है जी। हमें तो छोटे नवाब साहब की बहुत खुशी हुई है। सिर्फ लेग पीस खाया ही नहीं है इन्होंने, उसके बाद आधा पौन घंटा उसकी हड्डी के साथ बिल्ली की तरह खेलते भी रहे हैं। अबू ये कैसे नवाब है? छोटा नवाब मुर्गे की हड्डी में से मिख निकाल रहा था। बहुत खूब खाया भाई। वैसे अगर जमशेद मियाँ आप भी आ जाते तो मजा दुबाला हो जाता। ओ बस चाचियो, मैं थोड़ा जिहा लेट सा, इसे करके मैं भट्ट साहब नूं फिर पैसे पजवाते सन। मैं क्या जरा इंतजाम आप वेख लैणगे, सियाणे हथी कोई चीज घटनी नहीं चाहिए। कौन से पैसे, कैसा इंतजाम? और जमशेद साहब का कहने का मतलब है कि मैं लेट हो गया हूँ, वरना मैंने भी आना था। पर मैनू ये सुन के बहुत खुशी हुई है कि नेकी दे इस काम में तुसीं सारिਆਂ ने भट्ट साहब का साथ दिता है। अरे मियाँ, हम इतने भी गए गुजरे नवाब नहीं है, हम अल्लाह के फजल से रख रखाव वाले लोग हैं। हमें मालूम है कि अगर कोई अफ्तारी की दावत दे तो जरूर जाना चाहिए। भाई हम नवाब जरूर हैं, मगर हम किसी की दावत से इनकार नहीं करते। तो और क्या, अब्बू ने तो मुझे खास तौर पे नसीहत की थी कि भट्ट अंकल की इफ्तारी मिस ना करना। और ऐसी अफ्तारी तो मिलती भी कभी कभार ही है। वैसे छोटे नवाब साहब जो तुसी लेग पीस ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਖਾਂਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। वैसे माशाल्लाह छोटे नवाब साहब ने तो दावत पे हमारा दिल खुश कर दिया। भाई पूरी खजूर उठा ली, वैसे लग रहा था इन्होंने गांव तकिया उठाया हुआ है। और फिर बड़ी बात ये है कि सारी खाई। मुझे तो उस वक्त बहुत मजा आया जब छोटे नवाब साहब ने लाल शरबत चम्मच से पिया। ये पिछली गली के चौधरी असगर ने तो छोटे नवाब साहब को थप्पड़ मारा, वो समझा दस्तरखान पे मक्खी बैठी हुई है। अरे एक बात याद रखना, अल्लाह के फजल से नवाबों ने कभी थप्पड़ नहीं खाए, हमेशा तलवार से ही जख्म हुए हैं नवाबों को। ऐसे शरारती हैं ये छोटे नवाब साहब, गरमे के ऊपर चढ़ के स्लाइडें लेते रहे हैं। अरे जो मर्जी कहो, हमारा तो कल दावत पे छोटे नवाब साहब ने सर फखर से बुलंद कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुच्छे से केला खुद ही तोड़ लिया। और फिर सिर्फ तोड़ा नहीं है, पूरा उठाया भी है उसे। और माशाल्लाह माशाल्लाह, चीला भी खुद और क्या? और गाया भी खुद। अरे भाई, इसी तरह उछलते कूदते छोटे नवाब साहब ने हल्की सी सर्दी महसूस की तो माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं कि गरम समोसे का कोना तोड़ के उसके अंदर घुस गए और सारा समोसा समोसे के अंदर बैठ के खाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, पूरे कैंगरू नवाब हैं जी। जैसे बीमारी इंसान को अंदर ही अंदर से खाती है ना, इस तरह छोटे नवाब साहब ने अंदर ही अंदर से समोसा खाया। ऐसे ही लग रहा होगा जैसे समोसे को दीमक लग रहे हैं। बहरहाल भाई, हम तो भट्ट भाई को दाद देते हैं, शाबाश। क्या अच्छा मोहल्लेदार है हमारा, जिसने सारे मोहल्ले को अफ्तार पार्टी की दावत दी। ओ भट्ट साहब महल्लेदारां नूं अफ्तारी कराती जे, एक ही कीता जे। लो बताओ भाई जमशेद मियाँ, आपको तो चाहिए कि भट्ट साहब को शाबाशी दे कि इन्होंने मोहल्लेदारों के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। ओ की करदे हो पै नवाब साहब, मैं इन्हां नूं सदके दे पैसे घल्ले ने। मैं किहा सी गरीबां मस्कीनां नूं खाना खवा दिया जे, इन्हां तुहानूं खवाता।
लो बताओ, हम भी कहें कल से हमारा दिल क्यों मतलाहट का शिकार है। हद कर दिया आप लोगों ने, नवाबों को सदका खिला दिया। ज्यादती बहुत ज्यादती। चलो छोटे नवाब साहब ਨੂੰ ਤੇ ਸਦਕਾ लगता है, ਵੱਡੇ नवाब साहब ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ सदका। अरे ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हम बताए देते हैं। हम भी उस वक्त सोच रहे थे दावत खाते हुए कि ये जो चुगताई का बेटा है ये क्यों नहीं खा रहा। और देखिए ये चुगताई ने बट के साथ मिलकर साजिश की है कि नवाबों को गंदा कैसे किया जा सकता है। अब भाई ये मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। अरे इल्जाम क्या ना लगाए, तुम हो साजिशी। अरे ये जुर्रत मुझे साजिश का, अरे ये जुर्रत, इधर आओ जरा। आ जाएं, अब वो लेडीज पनाह में है, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। बिटिया रानी बुरी बात है, नवाबों को इस तरह कोई आगे लगा दे तो उस पे हंसते नहीं है, अब सुर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। हाय, वैसे हुई ज्यादती आपके। तो और क्या, हाँ जी। अभी भी आपके चेहरे पे हंसी है, हंसी नहीं होनी चाहिए। लतीफी चचा उनसे पूछे ना जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म किया, हमें क्यों इल्जाम दे रहे हैं आप। अरे उस अकेले से पूछे, ये जिसने उसके साथ मिलकर साजिश की है उसको ना पूछे। अगर अब तुमने मुझे साजिशी कहा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अली मियां, इसको मना कीजिए, अगर हमारी टांगे तोड़ दी तो हमारे सारे पाजामे जाया चले जाएंगे। अभी कल ही नवाब साहब ने इतनी महंगी जुराबें खरीदी हैं। अब अगर आपकी टांगे टूट गई तो वो जुराबें हाथों पे चढ़ा लीजिएगा। हाँ, खबरदार किसी ने चचा हुजूर से बदतमीजी की तो क्या तलवारें चल जाएगी। चलो 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 यहाँ से। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है नवाब साहब, आप खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, फ्लाइट लेट नहीं हुई। हम बुजुर्ग समझ के लिहाज करते हैं, इन्होंने बच्चों को भी सर पे चढ़ा लिया है। चलें लतीफ़ी साहब, अब तशरीफ रखिए, कुछ नहीं कहते आपको वो। नहीं नहीं अली मियां, हम आज इधर ही शायरी भी करेंगे। बट भाई जी, वो बचा हुआ कौरमा यहीं भेज दीजिएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेचारा मसला फीसा गौरस के कई महीने रटे लगा रहा होता है, इम्तिहान च जाके फिर गलत कर रहा है। ये वो उम्र है जब बच्चा पढ़ता कम है, साइकिल ज्यादा चलाता है। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, नहीं तेरा नशेमन कश्र सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह वाह। नायरीन, ये हमें कहा तो गया, मगर काश हम इस पर अमल भी कर लेते। हाय, ये ऐसे बच्चे की आपको स्टोरी सुनाने लगा हूं जिन बच्चों ने वाकई पहाड़ों की चट्टानों पर ही नशेमन बनाया। लजी खबर कुछ यूं है, बेल्जियम में 15 साला लड़के ने पीएचडी करके नई तारीख रकम कर दी। लॉरेंट साइमंस नामी इस नौजवान ने क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी करके इंसानी जहानत व सलाहियत की दरख्शां तारीख में नया बाब रकम किया। यानी ये वो उम्र होती है जब बच्चा बेचारा मैट्रिक के लिए गैस पेपर ढूंढता फिरता, या बेचारा मसला फीसा गौरस के कई महीने रटे लगा रहा होता है, इम्तिहान च जाके फिर गलत कर रहा है। ये वो उम्र है जब बच्चा पढ़ता कम है, साइकिल ज्यादा चलाता है। हाय हाय हाय, और उस बच्चे ने देखो पीएचडी कर ली है, पीएचडी डॉक्टरेट कर लिया है, और वो भी ऐसे मजमून में जिसका नाम याद करने के लिए 2-3 महीने चाहिए। क्वांटम फिजिक्स, उसमें इस बच्चे ने पीएचडी कर ली है। वाह जी वाह। ऐसे बच्चे तो लाइमन क्लास के दौरान टीचर को भी कह देते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, सर तुसी बहुत नलायक हो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है। और शुक्र है उत्थे मौला बख्श वाले टीचर नहीं होंगे बेल्जियम। इतने टीचर ने अगों कहना सी कि बेटे इधर आना जरा बाहर, तेन धुप्पे कान फड़ा के हुणे मैं तेरी सारी उस्तादी काटना। मुझे यकीन है कि इस बच्चे को शुरू से ही घर में अय्यी कहते होंगे। खबरदार कोई अगों गल की थी।
यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको कम से कम आइंस्टाइन या ये कहते होंगे, बल्कि मुझे तो यूं लग रहा है कि ये कच्ची जमात में गया ही नहीं होगा, ये सीधा मैट्रिक में ही दाखिल हुआ होगा। हाँ, ऐसे ज़हीन बच्चे जो होते हैं वो करोड़ों में कहीं कहीं एक अद्धा होता है। वाह, वरना आप अपने गोगे को ही देख लो, माशाल्लाह माशाल्लाह 15 साल च 9वीं जमात च गया सी ते अगले 15 साल च इहदे कोलों मैट्रिक नहीं सी होया। वो तो अल्लाह ताला इसके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने होटल डाल दिया तो इसने मैट्रिक किया। यार अब्बा जी के होटल का इसके मैट्रिक से क्या ताल्लुक? और भाई जी वो स्कूल के रास्ते में उन्होंने खोला ना होटल, तो टीचर फिर वालिद साहब के होटल से मुफ्त खाना खाते थे, इसलिए उन्होंने फिर इसको रियायती नंबर देकर तो 30 साल की उम्र में मैट्रिक करा दिया। वरना उससे पहले तो गोगे का रिजल्ट पता कैसे बताते थे? लो जी टोटल 8 मजमून है बच्चे के, 7 च 0 है तो बाकी चो फेल है। 0092 जी ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਚਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ये तो दुआएं दे अपने वालिद साहब को उन्होंने होटल खोल लिया जी, वरना इसने अपने विजिटिंग कार्ड इस तरह के छपवाने थे, गोगा जी तकरीबन मैट्रिक या कार्ड पे लिखा होना था गोगा जी मैट्रिक चंद किलोमीटर के फासले पर। मेरा ख्याल है कि गोगा जी ने किसी ने 9वीं क्लास में कह दिता होना है कि आस्ते चलें आगे मैट्रिक है। अपनी स्पीड कम रखे, मैट्रिक की आंख आपको देख रही है। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे मैट्रिक पर कैमरे लगा दी। अच्छा जी ये बच्चा अकेला नहीं है जी, ये अकेला ही इतना जीनियस नहीं है, हाँ। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा। एक तो यहाँ हमारी बेटी जो अरफा करीम, हाँ जी। वो बहुत बड़ी मिसाल है जी। उसने छोटी सी उम्र में कमाल रिकॉर्ड बनाया। हाँ जी सर। फिर इस्लामाबाद का हारिस मंजूर आपको याद होगा, जी जिसने 9.5 साल की उम्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का O लेवल का इम्तिहान पास करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। वाह 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 जी भुट्टो। ओ भाई ये हारिस मंजूर इस्लामाबाद का था, सिंध का नहीं था। अच्छा जी फिर और देखे, जी जरा देखे कि कैसे कैसे रिकॉर्ड हैं। जी जी। इंग्लैंड की एक स्टूडेंट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 15 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। अच्छा वाह। यार अजीजी क्यों इस तरह की खबरें सुना के हमें शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं आप शर्मिंदा ना हो, आपके यहाँ भी बहुत बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं। मुजफ्फर ने 15 किलो वजन के साथ मैट्रिक करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। वाह वाह। और जब इसने आलमी रिकॉर्ड बनाया था तो जुल्फी को बड़ा गुस्सा चढ़ा था, क्योंकि इससे पहले जुल्फी का रिकॉर्ड था 18 किलो वजन के साथ मैट्रिक पास। और आपको पता है कि मुजफ्फर का मैट्रिक गिनीज बुक में आया हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से इसने मैट्रिक किया था, अच्छा। क्योंकि ये मैट्रिक के पेपर देने बैठता था ना जी, तो वो साथ वाला स्टूडेंट को अपनी आंसर शीट इंज नूं करदा ही ते हवा नाल उड़ के कंध च जा वई। ये बेचारा उथों उठ के फिर आके सीट ते बहंदा सी ते पिछली सीट वाला को अपना पेपर इंज करदा ही ते उड़ के अगली सीट ते जा डिगदा। फिर एग्जामिनर इसको रस्सों के साथ सीट के ऊपर बांधते थे। फिर बेचारा सारा टाइम ही रोंदा रहंदा ही, मेरे हाथ ते खोलो मैं लिखा किस तरह। फिर वो हाथ खोलते थे तो फिर कहता सी जी ये पेन च स्याही फुल ले, मेरे को चुकिया नहीं जा रही। यार मुजफ्फर तुम स्टूडेंट थे या इंडिया के जहाज थे? कभी उधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। यार ऐसी बात नहीं है, जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं उस वक्त जिम भी करता था। जी हाँ, और इसके जिम का सारा सामान एक माचिस में आता था। 2-3 तीलियां बीच में रखी होती थी, 1-2 बटन रखे होते थे, साथ टिच बटन भी होते थे, 3-4 चावलों के दाने भी होते थे। ਉੱਥੇ जाके ਜਦੋਂ अपना जिम ਦਾ सामान खोल के खिलारदा सी ना, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ बॉडी बिल्डर हैरान रह जाते थे। अच्छा एक और इसी तरह का मौजजाती वाकया सुने जी। 18 साल की उम्र तक पढ़ने से महरूम शख्स 18 साल की उम्र तक पढ़ ही नहीं सका, हाय हाय। उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कम उम्र तरीन प्रोफेसर बन के दिखाया। यस
यानी उसने 18 साल तक ना पढ़ने की सारी कसरें ऐसे निकाली हैं जी जी कि फिर वहीं प्रोफेसर लग गया वो। वाह जी वाह। ऐसे तो इस बात से ये भी साबित होता है कि प्रोफेसर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बकौल मुश्ताक यूसुफी साहब के हाय 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 कहते हैं कि बंदा एक बार प्रोफेसर बन जाए तो फिर वो सारी जिंदगी प्रोफेसर ही रहता है, चाहे बाद में कितनी अक्लमंदी की बातें ही क्यों ना करे। ऐसे तो पाकिस्तान में बगैर पढ़े भी बंदा प्रोफेसर बन जाता है। हाँ। चंद कार्ड और 2 तोते लेके सड़क पे बैठ जाए प्रोफेसर लग गया। मगर ये कमाल मौजज़ा है, देखे ना 18 साल की उम्र तक एक बच्चा पढ़ ही नहीं सका। हाँ जी। और उसके बाद फिर वहां प्रोफेसर बन के लग गया। वाह जी वाह। जब पाकिस्तान में अगर इस तरह का कोई नलायक बच्चा कामयाब हो जाए ना, जी, उसे जी। कोई अच्छी सीट मिल जाए या कोई अच्छा ओहदा मिल जाए या मेहनत उसकी जो है वो रंग ले आए, हाँ जी। तो महल्ले वाले ही उन्होंने ताने दे दे के नहीं छड्डदे। ਓਏ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ। ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਟੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। हाँ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਸ਼ੋਖਾ ਕੀ ਹੁਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਖੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ, लोगों ने तरह तरह के ताने देने शुरू कर देने थे। हाय हाय। मगर वहां उसकी बड़ी इज्जत है और वो बड़ा मशहूर है उधर वाह जी कि भाई जी ये है भाई साहब जो 18 साल की उम्र तक आप नहीं हन पढ़े थे अजकल इत्थे ही प्रोफेसर लगे ने। और कम उम्र तरीन प्रोफेसर, उन्हें मेरा ख्याल है लेट भी कढ़ी है फिर। जानना मैं इन्हू एडा वड्डा प्रोफेसर साइकिल ते ने मेरे को चलानी सीखी सी। हाय। देखो ना यार, हुण साइकिल चलाने दा प्रोफेसर नाल की तल्लक है। बिल्कुल। अजीजी बात तो जज्बे की होती है, जुनून की होती है। अगर पढ़ने का जज्बा जुनून हो जाए तो बंदा मंजिल हासिल कर लेता है। हाय 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 हाय, मुझे एकदम तुम्हारी इस बात से याद आ गया जज्बा जुनून। जी। जीएम सिकंदर मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बहुत बड़े और बड़े प्यारे ब्यूरोक्रेट हुए हैं। बहुत जी जी जी, बड़े नफीस आदमी थे, मेरे साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। जी। एक दफा मुझे मिलने के लिए मेरे घर आए हुए, अच्छा। तो मैंने ना जी उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये सकरदू के रहने वाले थे। अच्छा। वही उनकी पैदाइश थी। मैंने कहा आप उधर से उठ के किस तरह यहाँ तक पहुंच गए? तो बेचारे ना पहले तो हंसने लग गए, फिर उन्होंने जब मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैं हैरान हो गया। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे। अच्छा। तो उनके जहन में ज्यादा से ज्यादा जो एक टारगेट था ना मेरे मुतालिक, वो यही था कि ये भी स्कूल टीचर लग जाए। हाँ। तो कहते हैं मैंने मैट्रिक किया ना जब, तो मैंने टॉप किया वहां पे सकरदू में। तो कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि चलो बस बहुत बेहतरीन हो गया, तुम मैट्रिक पास हो गए हो, हाँ। अब तुम्हें मैं टीचर लगवाता हूँ। अच्छा। तो वो जो इस इलाके का उस वक्त का कोई काउंसलर या बीडी मेंबर जो भी था, सियासतदान उस लेवल का, मोहल्ले का, जी जी। उसके पास उनको ले गए हैं जी। जी। तो उनको जाके कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, तो इसको टीचर लगवा दें। हैं जी। तो वो कहते हैं कि ये कितना पढ़ा है? उन्होंने कहा जी इसने मैट्रिक पास कर लिया है। हाँ। तो कहते हैं कि कितने नंबर आए हैं? तो मैंने बताया जी कि मैंने बोर्ड टॉप किया है। अच्छा। तो कहते हैं कि वो जो बंदा था ना, वो सियासतदान, वो हैरान हो गया और मेरे वालिद साहब से लड़ने लग गया कि ये इतना लायक बच्चा है, इसे आगे पढ़ने दें। हाँ। तो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ना उसके साथ बहस करना शुरू हो गए कि इसको बस आप लगवा दें, क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह में अपना घर नहीं आसानी से चलाता, तो ये भी लग जाएगा, इसकी भी तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी, हम जरा इजी हो जाएंगे बजट के हवाले से। सही। वो कहते हैं कि वो उस बंदे ने ना जी लड़ झगड़ के तो वालिद साहब को ये राजी किया कि इसको कम से कम इंटरमीडिएट करने दें। अच्छा। कहते हैं मैं पढ़ना शुरू हो गया, फिर इंटरमीडिएट किया, फिर टॉप कर गए। फिर बहुत अच्छे नंबर, बेहतरीन। वाह। कहते हैं फिर मैंने वालिद साहब से खुद रिक्वेस्ट की, उनकी मिन्नतें की कि मुझे आगे पढ़ने दें। वाह। तो कहते हैं वालिद साहब की आंखों में आंसू आ गए। हाय। कहते हैं यार मेरे से घर नहीं चलता मेरी तनख्वाह में, तो तुम अगर मुलाजिम हो जाओगे तो तुम्हारी तनख्वाह आएगी, हमारे घर में जरा आसूदगी हो जाएगी। सही। कहते हैं फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने उनसे कहा जी कि ठीक है मैं नौकरी करता हूँ, मगर टीचर रहने दें, ये तनख्वाह इतनी नहीं होती। अच्छा। मुझे कराची में एक नौकरी मिल रही है, मैं उधर जाके तो नौकरी कर लेता हूँ, तो आपको पैसे भेज दिया करूंगा। सही। इस पे कहते हैं कि वो राजी हो गए, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी, तो मैं कराची चला गया। अच्छा।
प्लान मैंने ये बनाया कि वहां ऑलरेडी मेरा एक क्लास फेलो था स्कूल का, वो उधर किसी जॉब पे लगा हुआ था। सही। तो कहते हैं मैंने उससे राब्ता किया वहां पहुंच के, साथ मैंने वहां पे एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, वाह। ग्रेजुएशन के लिए, बीए के लिए। वाह जी वाह। लोग कहते हैं जनाब साथ में नौकरी करनी शुरू हो गया, वो मैंने तनहा घर भेजनी शुरू कर दी, अब्बा जी भी मुतमईन हो गए, और साथ मैंने बीकॉम किया। बीकॉम जब कर लिया तो सीएसएस के एग्जाम आए हुए थे, इंटेलिजेंट हजूर बहुत थे, हाँ जी हाँ जी। वो सीएसएस में बैठे तो असिस्टेंट कमिश्नर लग गए, सिलेक्शन हो गई एज असिस्टेंट कमिश्नर। कहते हैं मैंने अपने वालिद साहब को फोन किया तो वो मुझसे आगे से लड़ना शुरू हो गए कि मेरे साथ मजाक क्यों करते हो तुम। कहते हैं मैं वो अपना रिजल्ट को लेके लेटर शेटर ग्यास कर दूं, जाके मैंने दिखाया, ये देखें जनाब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं। क्या बात। ऐसे लोग भी होते हैं, हाँ जी। अपने जज्बे और जुनून के साथ जो बेहतरीन तरक्की करते हैं। बिल्कुल। ऐसे खूबसूरत ऑफिसर, ऐसे प्यारे आदमी, वो जज्बा और जुनून आखिरी दिन तक, जब तक उनकी जिंदगी रही है, उनके अंदर वो नजर आता था और मौजूद था। हर एक की खिदमत, हर एक से मोहब्बत और मेहनत। और दूसरी तरफ आप गोगा देख लें, यानी कोई सिर्फ इना कह दे ना कि जनाब उठ के तो सलाम लवो, कहते बह के लवा तो ताड़ी सलाम डिग पैंदी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 20 मिनट का आप पावर नैप लेते हैं जी जी, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सही। मगर काम कर रहे हो तो फिर वेलियां रह के विच पावर नैप नहीं चाहिए होता। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में काम चोर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं और काम से बचने के लिए रोजे का सहारा लेते हैं। आइए ऐसा ही मंजर देखते हैं। देखें जी अली साहब, रोजा जो है रमजानुल मुबारक का महीना, ये तो रहमतों का महीना है। बिल्कुल। हमने गर्मियों के रोजे भी देखे हुए हैं और सर्दियों के भी। जी। मतलब वो रोजे बेशक जून जुलाई में हो या नवंबर दिसंबर में, जनवरी में हो, जो काम चोर है ना जी, उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं है उसने रोजा रखा हुआ है या अल्लाह ना करे नहीं रखा हुआ, वो काम चोर है, उसने काम चोरी करनी है। बिल्कुल। गैर जिम्मेदार आदमी जो है वो कहीं किसी सूरत में भी हो, वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। ओ जी, कोई हद होती है गैर जिम्मेदारी की। कितने दिन हो गया तुम्हें रोज लेट आते हुए? चलो एक दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, रोज लेट जनाब। सर जी, आप बात हटकर कर रहे हैं। रमज़ान में सोने और जागने की रूटीन ज़रा मुख्तलिफ होती है। सहरी के लिए उठना होता है, इसलिए नींद पूरी नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। रोज आधा घंटा लेट होते हो, थोड़ा लेट। भाई क्यों सोते हो इतना? वजूद से तो तुम चमगादड़ नहीं लगते। सर जी, आप चमगादड़ ना कहें, मैं इंसान हूँ। मैं रोबोट तो नहीं हूँ जो चार्ज होकर पूरा दिन चलता रहूं। कौन सा चार्ज है? रोज ही 9 बजे का टाइम होता है, कभी 9:30 आते हो, कभी 10 बजे आते हो, कभी 11 बजे आते हो। सर जी, नीयत तो मेरी 9 बजे की होती है, अलार्म भी लगाया होता है, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुलती। भगवाना, तेरा फोन दे अलार्म नाल कख नहीं बनना, तेनू फायर ब्रिगेड दे अलार्म ने ठाना है। ऐसे मैं माफी चाहता हूं, अगर आप रिबोट होते भी ना, माशाल्लाह इतने बड़े रिबोट, तो तू चार्ज होने वास्ते भी 6 महीने लाने सन। मेरे पीछे कोल्ड स्टोर दी बैटरी लगनी सी, फिर तू चार्ज होना सी। ये वही बंदा अली साहब जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, गैर जिम्मेदार। अभी उसकी 4 बातों से ही पता चल गया कि कोई ऐसी बात नहीं है, गैर जिम्मेदार बंदा है बस। बिल्कुल सही बात है अजीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो गैर जिम्मेदार आदमी है उसे 100 बहाने चाहिए काम छोड़ने के लिए। हमारा एक दोस्त है, वो फैक्ट्री से छुट्टी लेने के लिए सीढ़ियों से सच्ची मुच्ची गिर के जख्मी हो जाता था। ऐसे चाहिए तो ये कि इस तरह के बंदे को जख्मी भी हो ना तो उसे कहें चलो काम देख लो। तो कभी बाबन नहीं है ना सज्जी नाल काम का। सर जी, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, कोई रोजों का तो ख्याल करे ना। लो, उसी बंदे वाली बात कर रहे हो तुम। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो जिम्मेदार है ना, उसको रोजा कुछ नहीं कहता, वो काम पे जाता है। और तुम्हारे जैसा जो गैर जिम्मेदार होता है ना, वो अगर पहुंच भी जाए ना टाइम पे रमजान के महीने में, तो टेबल के उत्ते खिल्लर के सौ जाता है।
और अगर ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਸੂਆ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਏ ਵੀ ਨਾ ਹਾਏ तो उठदे ही पहले ही कहता ओ सर सारी रात इबादत करता रहा इस गल्ला नींदर आई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजीजी साहब, आप मेरी फैक्ट्री तो नहीं गए, लेकिन आपने मंजर बिल्कुल ठीक पेश किया है। ਹਾਏ मैं जब भी इसके कैबिन में गया हूं ये सोया होता है, और ऐसे सोया होता है जैसे थोड़े पानी में दरियाई घोड़ा नहीं ऐसे लेटा होता। तो अब लगता होना नहर का बंद टूट गया। सर जी जरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए मैं पावर नैप लेता हूँ। मजदूर होकर इंग्लिश बोलते हो? आप ठीक कह रहे हैं गौरी साहब, इसने 4-5 मुश्किल से लफ्ज याद किए हुए हैं और काम करने का इसके पास टाइम नहीं है। ਹਾਏ देखें बात तो ये ठीक है कि जदीद साइंस ये कहती है कि अगर काम करते करते आप बीच में 20 मिनट का पावर नैप लेते हैं ਜੀ ਜੀ तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ਸਹੀ मगर काम कर रहे हो तो फिर वेलियां रह के विच पावर नैप नहीं चाहिए होंदा। ਅਸੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਨਹੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। खुदा का नाम लो, बाकी स्टाफ तो वक्त पे आ जाता है, काम भी पूरा करता है, तुम अकेले को मौत पड़ी हुई है। ਹਾਏ बाकी स्टाफ शायद सर जी जल्दी सो जाता हो, मेरे तो बच्चे नहीं मुझे सोने देते, अब बच्चों को कैसे नाराज करूं? ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। बच्चे ने कि तेरे मुर्शद ने तू नाराज नहीं कर सकता उन्हें। ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। या बच्चे तेरी टेंट नाल खेडते रहंदे ने। तेरे बच्चे ने कि IMF है जिद को डरना तू। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। सर जी मैंने तो इनको हल दिया था कि रात को काम कर लेते हैं जैसे अरब मुल्क में होता है। ਵਾਹ बहुत अच्छे गाहक साडे कोलो शदरे हो भाटियों भगवानपुरे हो आंदा है, ते तू चाहना स्टैंडर्ड अरब ममालक जैसा हो। अरब ममालक च मेरे वीर चोर दी बांह भी ला दिंदे ने, जिन्नियां तू फैक्ट्री चो तारां चुकियां मैं तेरी बांह ला दियां। ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਣਾ ਜੀ। और साहब बात को समझ नहीं रहे, दोपहर के बाद एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है बॉडी में। मेरे सोनिया मैं किवें मन्ना कि तेरा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। परसों तेरा रोज़ा भी सी, मैं तेनू कहा मशीन का पिछला हिस्सा खराब है, 2.5-3 मन का लै जा, तेरा हो गया वेच लई। तू लोडर भी नहीं लिया, मोढे ते रख के चुप करके लै गए हैं। मैं किवें मन्ना कि तेरी बॉडी च ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 200-300 ਸਾਲ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਟੋਰ ਹੈ ਬਾਡੀ। तेरा सिर्फ नीयत का लेवल लो होया। सर जी आप अमीर आदमी की तरफदारी कर रहे हैं, सारी लेबर ने उनको कहा है कि रमजान चल रहा है, रमजान में हफ्ते में 3 छुट्टियां दे दें, लेकिन ये नहीं माने। ओ भाई सारी लेबर ने नहीं किया, तू कल्ले ने किया है। तेरा ते दिल करदा मैं रमजान दियां ते ईद दियां रला के इकट्ठियां कोई 40-50 छुट्टियां तेनू दे दियां। पिछले रमजान च भी जनाब मेरे को तकाफ दियां छुट्टियां लैके गया जे। अच्छा मैं क्या जा जा सोने साडे वास्ते भी दुआ करी। बिल्कुल ठीक है। नारायण कगान फिर रहा सी, सानू भी उदों पता लगा जदों उत्थे इन्हां दी गड्डी उल्टी है ते विचों इकल्ला ही बचे है। लो ਇਹਦੀ वजह तो गड्डी उल्टी ते ये भी बच गया। और सर जी मैनू जगह नहीं सी मिली, मैं सोचे छुट्टियां ते लईयां ने, चलो नारायण कगान ही होया वा। जिद्दां तेरा भार है, तेरे को पद्धरी जगह ते इक्को जी जगह ते तुरे नहीं जांदा, तू पहाड़ां ते चढ़ गया। असल में बात पता है क्या है अली साहब, ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह पाक इन्हें माफ़ करे, वो ना को मज़हब का नौज़ुबिल्लाह लिहाज करते हैं, ना उनको कोई अखलाकियात की परवाह होती है। उन्होंने बस बहाना लगाना होता है, उन्होंने काम चोरी करनी होती है, वो कर लेते हैं। हाँ जी। उनको कोई ये एहसास नहीं होता कि हम कोई मज़हब के हवाले से को कह के तो छुट्टी ले रहे हैं, या कोई घर की प्रॉब्लम कह के छुट्टी ले रहे हैं, जी, जी। या अल्लाह माफ़ी दे किसी मौत का कह के छुट्टी ले रहे हैं। है तो झूठ ही है ना, कुछ भी कहे जीजी को, है तो झूठ ही ना। वो तो नजर आ रही है, तुम देख लो। सर जी इन्होंने पूरी नौकरी में 1 मरतबा छुट्टी दी है, ये उस बात को ही नहीं छोड़ते। ओए एक दफा मेरा तो दिल करता तुम्हें मुस्तकिल छुट्टी पे भेज दूं।
अव्वल तो आता लेट है, अगर आ जाए तो सोया होता है। यार चलो रमजान के महीने में वाकई नींद आ जाती है सुबह के वक्त भी, चूंकि रात जाहिर है जागते हैं लोग। हाँ जी। मगर जो जिम्मेदार आदमी है वो आपको इस तरह के बहाने ढूंढता हुआ नहीं नजर आए। बिल्कुल सही बात है। वो बल्कि ये सवाब समझ के ड्यूटी दे रहा होता है कि भाई मैं रोजे में हूँ, मैं लेट नहीं हूँगा, हाँ जी। टाइम पे जाऊंगा, मेहनत से काम करूंगा, तो इसका मुझे अजर अलहदा और मिलेगा। बिल्कुल। नींद तो आ ही जाती है। हमारे यहाँ ये कुछ दिन पहले हम ये स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जी जी। तो ऐसे लगा कि स्टूडियो में कितनी बिल्लियां लड़ रही हैं। फिर ऐसे लगा कि यार को हवा पर रहा ट्रैक्टर च। फिर थोड़ी देर बाद को होर आवाज लगन लग पई, यार की हो रहा, को कंध खुरच रहा, खर्च खर्च हो रहा। वो अली मुमताज साहब ने हमें बताया कि भाई जी ये फ्लैट दे पिछे साडे जेडे गोगा जी ने वो खाबे डायनासोर दे मजे ले रहे हैं। कि वो सोते होंगे, मैं तो ऑफिस टाइम में ड्यूटी पूरी देता हूँ। नहीं, तुम तो अच्छे बंदे लगते हो, वो गोगा जी इंतहाई घटिया आदमी। अल्लाह पाक उसको हिदायत दे जी। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਆਣੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। यार क्या बर्दाश्त करूं मैं इसका। एक तो ये आता भी लेट है और छुट्टी के वक्त आधा पौना घंटा पहले चुप करके निकल जाता है। ऐसे निकलता है जैसे रश में किसी का बटुआ नहीं निकलता। सर जी अगर टाइम पे निकलूं तो सड़कों पे रश बढ़ जाता है, फिर अफ्तारी सड़क पे ही करनी पड़ती है। और अगर अफ्तारी के टाइम पे घर ना पहुंचूं तो आपकी भाभी मेरे साथ वो करती है जो इंग्लैंड के कैप्टन ने पाकिस्तान टीम के साथ किया है। वाह वाह वाह, यानी आना भी लेट है, जाना भी जल्दी है, और जितनी देर रहना है दफ्तर सोए भी रहना है। सारे कामों में एक काम भी तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम्हें नौकरी पे रखा जाए। आप साहब जी ऐसे करें, आप किसी दिन ना इसको दफ्तर के बाहर वाले दरवाजे में खड़ा करके कहें कि मुंह उधर करो। जब ये मुंह उधर कर लेना तो अपने किसी दूसरे तगड़े मुलाजिम से कहें कि वो आपको उठा के इसके लक पे मारे। सर जी मैं तो कई मर्तबा नौकरी छोड़ के जा चुका हूँ, ये मेरी मिन्नतें करके फिर ले आते हैं। ओ ले भाई तू ऐद की नौकरी छड़ के जा, मैं दूधे दा मुंडा ही नहीं जे तेनू वापस बुला। भाई साहब आप इसको मेरे साथ मुजफ्फराबाद मेरे गांव भेजें, वहां मैं इससे खच्चर का काम लेता हूँ। इसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और इसकी आदतें भी ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बंदा बीमार नजर आए हाँ। तो या तो उसको उस बीमारी का नुस्खा बताएं, बिल्कुल, तो या फिर उसे बताएं कि ये तो बीमारी है ही नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आज बात तहजीबियों का जिक्र करने से पहले ये बता दूं कि जब तक मुआशरे के अंदर बात तहजीबी नजर आती रहेगी जी मैं उसका जिक्र करता रहूंगा। वाह, सही। या तो फिर आप बात तहजीबी का मुजाहरा छोड़ दें, हाँ। वरना मैं बात तहजीबी को तो अच्छा नहीं कह सकता। क्या कहने? ये खुद एक बात तहजीबी है। वाह, बिल्कुल मैं तो जो बात तहजीबी देखूंगा मैं उसका जरूर जिक्र करूंगा। सही। आज मैं जो बात तहजीबी का जिक्र करना चाह रहा बड़ी हूँ। दलेरी है, बड़ी दलेरी है, दलेर आदमी है तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दलेर दलेर कह के मैंने किधरों कोट ना पवा दे। आज जो बात तहजीबी का जिक्र करने लगा हूँ वो वाकई बड़ी अहम है। अच्छा। सेहत के मसाइल का मजाक उड़ाना। सेहत का कोई मसला हो किसी का हाँ जी, हाँ जी, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल। ये भी हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। इसलिए कि हमारे मुआशरे के अंदर 98% लोग डॉक्टर हैं। हाय। हाँ, 98% आबादी जो है ना पाकिस्तान की वो डॉक्टरों पर मुश्तमिल है। हाँ जी। इसलिए 24 करोड़ लोग अपना हक समझते हैं कि जब भी उन्हें कोई बंदा बीमार नजर आए हाँ। तो या तो उसको उस बीमारी का नुस्खा बताएं, बिल्कुल, तो या फिर उसे बताएं कि ये तो बीमारी है ही नहीं। उल्टा उसका मजाक उड़ाना शुरू। हाँ, बिल्कुल सर। अच्छा, पहले वाली बात तहजीबी का हम पहले भी कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि कम से कम पाकिस्तान में तो अल्लाह के फजल से हर बंदा ये सोच के बीमारी का मशवरा देता है या नुस्खा बताता है हाँ जी। या अगले की झोली में अपना मशवरा तक कैसे डाल देता है, ये सोच करके ये अमानत है मुझे देना चाहिए मशवरा, बिल्कुल। और जरूर देना चाहिए। हाँ जी।
जैसे वो बसों के अंदर नहीं भीख मांगने वाले चढ़ते और अपने कार्ड जबरदस्ती सारी सीटों के ऊपर रख देते हैं। जी हाँ। हाँ जी हाँ जिस कार्ड के ऊपर लिखा होता है ये बोल नहीं सकता, इसलिए इसकी मदद करें। हालांकि अगर उससे पूछे ना कि आप कब से गूंगे हैं, तो वो बता भी देता है कि बस जी बचपन तो ही गूंगा। किसी को नहीं भी ना पता कि ये बीमारी क्या है या इसका क्या नुस्खा होना चाहिए। हाँ जी हाँ ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੇਨ ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੁਸਖਾ, पता है हाँ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। बिल्कुल लेकिन आज की बात तहजीबियां ये हैं कि इम्तिहान में अद्धे सवाल गलत करके मास्टर से पासिंग मार्क्स की भीख मांग के जो लोग पास होते हैं ना, जी जी वो भी दूसरों की बीमारी को ऐसे मजाक बना रहे होते हैं जैसे उनके परदादा या लकड़दादा जो थे ना, हाँ उन्होंने होम्योपैथिक इलाज की बुनियाद रखी। हाय 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 क्या बात। चंद दिन पहले मैंने एक मैगजीन में जुमला पढ़ा, जी यकीन माने ये जुमला ऐसे लगा मुझे जैसे पूरी कौम के मुंह पे तमाचा है। वो लिखा हुआ था कि अगर आपको डिप्रेशन है तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, क्योंकि आपको ऐसी नायाब बीमारी लाहक हुई है जिसे अभी तक पाकिस्तान में सरकारी तौर पर बीमारी तस्लीम ही नहीं किया गया। माना नहीं गया बिल्कुल एक ऐसी बीमारी है जिसे आपके घर वाले और दोस्त अहबाब भी बीमारी नहीं समझते बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही अब देखिए ये एक इंतहाई गलत हरकत है हम्म कि कोई आपसे अपनी बीमारी या माजूरी शेयर करे तो आप उसका मजाक उड़ाना मजाक शुरू कर उड़ाएं, दें। हाँ जी अब जो असाबी या जहनी बीमारियां आम हो रही हैं ना जी, जैसे जी। डिप्रेशन, एंजाइटी या दीगर जहनी मसाइल कहते हैं, जी जी कुछ का तो वजूद है और होगा, हम्म कोई तो साइंस होगी ना, इसीलिए डॉक्टर्स इसके इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करके इस पे स्पेशलाइजेशन कर रहे ये हैं हाँ जी हाँ जी और लोग अपने इलाज के लिए इनके पास भी जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल मगर हमारे मुआशरे में अब तक डिप्रेशन को ड्रामा या तवज्जो हासिल करने का हरबा कहा जाता है। हाँ जैसे हार्वर्ड कप में हमारा सेमीफाइनल तक पहुंचने का जो मामला होता है वो अगर मगर में पड़ जाता है ना, जी 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 अगर ऐसा हो तो मगर ऐसा हो तो अगर हाँ। ऐसा हो तो मगर ऐसा हो। हाँ फिर ऐसा होगा। हम बिल्कुल नहीं सोचते कि जो बंदा पहले ही ज़हनी दबाव का शिकार है, हाँ हम उसका मजाक उड़ा के उसे मजीद बीमारी में मुब्तला कर मुब्तला रहे हैं। कर रहे हैं हाँ जी भाई आपकी बातें उसे मजीद डिप्रेशन कर सकती हैं। अच्छा फिर अगर कोई डिप्रेशन या एंजाइटी का इलाज करवा रहा है जी 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 तो उसे दवा लेने पर शर्मिंदा करना भी एक आम सी बात है। हाँ जी दोस्त एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि आजकल पागलों वाली दवाई खा रहे हैं, नचा नचा के कह रहे होते हैं हमने भी बड़ी मुश्किलात देखी है, हम पे भी बड़ा मुश्किल वक्त आया है, जी इसे क्या हो गया है, ये डिप्रेशन क्या होता है, हमें तो नहीं हुआ हमें तो डिप्रेशन, नहीं है इसे कहो मर्द बने मर्द। हाँ। कादरी तुसी कह रहे हो मर्द बन मर्द, उन्हें केड़ा नक च कोका पाया है। उस बेचारे को एक बीमारी है जिसका नाम एंजाइटी है या डिप्रेशन, डिप्रेशन है हाँ जी उसका इलाज करा रहा है भाई। बिल्कुल अगर तुम्हें कभी डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं हुई तो खुदा का शुक्र अदा करो, हाँ वरना जैसी तुम्हारी सोच है तुम्हारे घर वालों ने डॉक्टर की बात मानने की बजाय खुद कह देना था इसको जिन चमड़े हुए। और अजीजी आजकल सोशल मीडिया पे अगर आपको उसको फेसबुक को खोलें हाँ हाँ 200 पोस्ट हैं तो उनमें से 198 हकीमों और डॉक्टरों की हैं। हाँ जी हाँ जी चलो उनमें कुछ ठीक भी होंगे मगर हर बंदा जो है वो डॉक्टर बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो भाई खुदा के वास्ते पहले पार्टी ले कर सकते ले हाँ मैं कह रहा हूँ जी गोगा एक बंदे को पेट छोटा करने का नुस्खा बता रहा है। उस बंदे ने तो पेट च मुक्का मार के क्या चल गोला। अच्छा इसी तरह अचानक मुश्किल में फंस कर किसी को पैनिक अटैक अगर हो जाए, जी होता है ना पैनिक अटैक हाँ हो जी, जाता हाँ है, जी, पैनिक हो गया जी, हम्म या सांस फूल जाती है या खौफ की वजह से कई बेहोश हो जाते हैं, जी तो लोग इस पे भी हंसते हैं कि इसका तो चिड़ी जितना दिल है। हाँ लेकिन ये हकीकत है कि बहुत से लोग हैं जो खून देखकर कांपना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल या सर वाकई बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होते हैं हाँ जी भाई ये एक बीमारी है, इसे समझें और हंसने की बजाय उन लोगों की मदद करें, मदद करें बिल्कुल उसके साथ ऐसी गुफ्तगू करें कि उसका हौसला बढ़े यार। बिल्कुल। अच्छा इसी तरह पट्टों और जोड़ों के दर्द में जो मुब्तला लोग होते लोग हैं हैं हाँ जी उसको भी ड्रामा कहते हैं कई लोग। जी हाँ उसको भी कहते हैं केड़े पट्ठे,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਵੜ ਗਏ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ मेरे पट्टियां च दर्द है। हाँ जी। और ये कहना शुरू कर देते हैं जीजी साहब कि जब मैं आपकी उम्र में था तो मैं तो नहर टप जाना सा। तो तुम उनको बताते नहीं कि नहरा केड़ियां टपदा सा, मैं ते नहर च छाल मारदा ते नहर आप बाहर टप जांदी। अच्छा ये जो बातें हैं ना जी, पट्ठों के दर्द, जोड़ों का दर्द, उसको ड्रामा कहना, ये खास तौर पे ज्यादातर खवातीन को ये बातें सुननी पड़ती है। हालांकि साइंस कहती है कि खवातीन पट्ठों और जोड़ों के दर्द का ज्यादा मसला होता है। अच्छा। देखो ना बहनों बेटियों ने, हमारी माओ ने भाई बच्चे पैदा किए होते हैं, उन्हें दूध पिलाया होता है और फिर घर का काम काज, हर मुश्किल हालात में भी घर का काम उन्होंने ही करना होता है। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी बच्चे भी उन्होंने ही संभालने होते हैं, इसलिए उनकी सेहत मुतासिर हो जाती है। जी जी जी। ऐसे मत करें। अगर कोई आपकी बहू या बेटी या घर में कोई खातून बताती है कि भाई मेरे पट्ठों का मसला है या जोड़ों का दर्द तो है, इसे सीरियस लें, बिल्कुल। इस पे मजाक ना बनाएं, नुक्स के सूरत में ना एक दूसरे को सुनाएं। हाँ। या देखो ना जरा ये बहाने ही नहीं मुकते, इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं बच्चियों को। हाँ जी सर, बिल्कुल। ऐसे ना करें, खुदा के वास्ते इसको सीरियस लें। ये बहुत बड़ी बात तहजीबी है। ऐसी सूरत में वो बच्चियां बेचारी डरते हुए बताती नहीं हैं जी कि मैंने बताया कहीं तो ससुराल में ये तमस्खर ना उड़ाना, मजाक ना उड़ाएं या बातें ना करनी शुरू कर। हाँ जी। 24 करोड़ डॉक्टर ना इस मर्ज को मानते हैं और ना ही जानते हैं। हाँ जी। ये जो 24 करोड़ सो कॉल्ड डॉक्टर हैं ना बने जी हुए, जी। हम इस मर्ज को ही नहीं मानते और जानते भी नहीं हैं, इसलिए मुंह फाड़ के ऐसी फजूल बात कर देते हैं ना, जिससे अगला बंदा परेशान हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। सही। और सबसे खतरनाक जुमला वो होता है जब कोई दिल आजारी के बाद मुस्कुरा कर कहता है कि यार संजीदा क्यों हो गए हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये कौन सा मजाक? मजाक है। मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क सीख लें आप, बिल्कुल सर। क्योंकि सेहत लतीफा नहीं होती, हाँ जी। और जो बात दिल पर लग जाए वो कभी सिर्फ मजाक नहीं होती। बहुत अच्छी, वाह। अजीजी साहब, सेहत बिगड़ जाए तो सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल, इस पे मजाक नहीं करना चाहिए। और ये तो ऐसा मजाक है कि ईमान से पंजाब पुलिस वाले लम्या पा के इसकी दाद दें। वाह 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 वाह, ढाज की मजाक की तैयार, वाह वाह वाह। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो लोग इस तरह की बदतहजीबी कर रहे हैं जी जी, वो दूसरों को छोड़ें, सबसे पहले वो खुद माहिर नफ्सियात से राब्ता करें। इलाज करवाएं, बिल्कुल। और अगर ऐसे लोग नहीं करते माहिर नफ्सियात से राब्ता, तो उनके इर्द गिर्द वालों को चाहिए कि उन्होंने लत्तां बावां तो फड़ के डोली डंडा करके ना जिते रक्शे च सुटो, उन्होंने लैके जाओ किसी माहिर नफ्सियात, लाहौर ला जाओ ਉਹਨੂੰ लाहौर लै जाओ सीधा, उन्होंने जाके दसो जी कि साडी नूं जिहड़ी उस बेचारे दे जोड़ां च दर्द है ते ऐ भाई ओदा मजाक उड़ांदा, या ऐ खतून ओदा मजाक उड़ांदी है माहिर नफ्सियात साहब, इन्हों 3.5 महीने वास्ते अस्पताल च दाखिल कर। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।